मैंने एक बार पढ़ा था कि राष्ट्रपति टेडी रूजवेल्ट अक्सर रात के अंधेरे में मेहमानों को व्हाइट हाउस के लॉन पर ले जाते थे ताकि वे सितारों को देख सकें। कभी कभी वह उन्हें घास पर लेटने और रात के आकाश की ओर देखने के लिए भी आमंत्रित करते थे। थोड़ी देर बाद वह उठते, अपने आप को झाड़ते और कहते, खैर, मुझे लगता है कि हम अब छोटे हैं, चलो शाम के लिए वापस चलते हैं। आप जानते हैं, वह कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। जब हम सृष्टि के बाइबल रिकॉर्ड पर विश्वास करते हैं और तारों भरे आकाश की ओर देखते हैं तो भगवान वास्तव में बड़े हो जाते हैं और हम वास्तव में छोटे हो जाते हैं। हमें सृष्टि के पुस्तक में हमारे सृष्टिकर्ता भगवान से परिचित कराया जाता है, जो कि शब्द उत्पत्ति का अर्थ है। अध्याय 1 वास्तव में सृष्टि के समय की शुरुआत के साथ खुलता है। प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस से 2 तिमुथियुस 3:16 में कहा कि सभी शास्त्र भगवान द्वारा प्रेरित हैं। भगवान ने सांस ली, इसलिए यह भगवान का बोलना है। और यहाँ उत्पत्ति अध्याय 1 के पद 3 में मानव इतिहास में दर्ज किए गए पहले शब्द हैं। और भगवान ने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हुई। अब यह रोशनी सूरज या सितारों के बनने का परिणाम नहीं है, वे बाद में आएंगे। यह सृष्टि की शुरुआत के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी में भगवान की महिमा का प्रकट होना है। हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि भगवान यहाँ एक शब्दावली भी बनाते हैं जिसका हम आज भी उपयोग कर रहे हैं। अध्याय 1 में हम उन शब्दों को पढ़ते हैं जो भगवान ने बनाए। पद 5 में भगवान ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। पद 10 में भगवान ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल एकत्रित हुए उन्हें समुद्र कहा। और आप जानते हैं, आज भी हम दिन और रात और पृथ्वी और समुद्र का उल्लेख करते हैं। और भी भगवान वास्तव में वाक्यों और व्याकरण के माध्यम से संवाद करने की क्षमता बनाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 में लगातार व्याकरणिक नियम हैं जो पूरे पुराने नियम में लागू होंगे। वास्तव में इन दिशा निर्देशों और व्याकरणिक नियमों के बिना हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान वास्तव में उत्पत्ति अध्याय 1 में क्या करते हैं और इसे करने में उन्हें कितना समय लगा। मुझे बताने दें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक पुरानी कविता है जिसे आपने शायद बचपन में याद किया होगा, जिसमें कहा गया है, जैक और जिल पहाड़ी पर गए पानी की बाल्टी लाने के लिए। जैक गिर गया और उसका मुकुट टूट गया और जिल उसके बाद गिर गई। अब वह कविता हमें बताती है कि जैक और जिल एक साथ पहाड़ी पर पानी लाने गए और कई चीजें हुईं एक के बाद एक। जैक गिर जाता है और उसे सिरदर्द हो जाता है। जिल उसके बाद गिर जाती है। यह कविता लगातार घटनाओं का वर्णन करती है। दूसरे शब्दों में, एक घटना दूसरी के तुरंत बाद होती है। अब हम इस कविता में यह पढ़ सकते हैं कि जैक और जिल को पहाड़ी पर चढ़ने में हजारों साल लगे और फिर जैक के गिरने के 3 मिलियन साल बाद जिल गिरी। लेकिन इस कविता को सीधे पढ़ने पर आप कभी भी 1 मिलियन साल में नहीं सोचेंगे कि ऐसा हुआ। यह ठीक वही है जो हिब्रू व्याकरण हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में सिखा रहा है। ये घटनाएं एक के बाद एक हुईं। तो आप यहाँ वाक्यांश पढ़ते हैं, और फिर भगवान ने कहा, और फिर भगवान ने कहा, और फिर भगवान ने कहा। ये वही हैं जिन्हें हिब्रू व्याकरण जवाब लगातार उपवाक्य कहते हैं। वाव का अर्थ हिब्रू में और है। और फिर यह अगला हुआ। भगवान एक के बाद एक हुई घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। यहां बिल्कुल भी कुछ नहीं है जो सुझाव दे कि इन घटनाओं के बीच लाखों साल बीते। लेकिन अब क्या उत्पत्ति अध्याय 1 में सृजन के प्रत्येक दिन लाखों वर्षों के लिए एक काव्यात्मक उपमा नहीं हो सकते और केवल 24 घंटे का दिन नहीं? खैर, संभवतः। लेकिन अगर सृजन के दिन यहाँ स्पष्ट रूप से 24 घंटे के दिनों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं तो नहीं, और यही आप पढ़ते हैं। ईश्वर प्रेरित पाठ प्रत्येक दिन का वर्णन करता है कि उसमें एक शाम और एक सुबह होती है। पहले दिन शाम हुई और सुबह हुई, पद 5 हमें बताता है, और फिर वह अभिव्यक्ति दोहराई जाती है। दूसरे दिन शाम हुई और सुबह हुई, पद 8, और फिर यह पद 31 तक दोहराया जाता है। छठे दिन शाम हुई और सुबह हुई। यह एक शाब्दिक 24 घंटे के चक्र के लिए सामान्य भाषा है।
लेकिन भगवान प्रत्येक दिन में संख्या जोड़कर इसे और भी स्पष्ट करते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, पांचवें दिन और इसी तरह। यहाँ एक व्याकरणिक नियम है जिसे आप समझ सकते हैं। जब भी हिब्रू बाइबल दिन शब्द का उपयोग करती है और इसे एक संख्यात्मक विशेषण जैसे पांचवें दिन या 40वें दिन से जोड़ती है, तो इसका हमेशा मतलब एक शाब्दिक 24 घंटे का दिन होता है। सुनो, भगवान हमें और स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकते कि यह सब 6 शाब्दिक दिनों में हुआ। ऐसा लगता है भगवान को पता था कि एक दिन हम समझदार बनेंगे, हम मान लेंगे भगवान को अरबों साल चाहिए होंगे। लेकिन भगवान हमें बताते हैं कि उन्होंने कुछ से एक घटना के बाद एक घटना आकाश और पृथ्वी और सभी सृजित प्राणियों को बनाया। अब भगवान निश्चित रूप से जानते थे कि उत्पत्ति अध्याय 1 बाइबल के सभी अध्यायों में से एक सबसे विवादित अध्याय होगा। वास्तव में वर्षों में लोगों ने मुझसे कहा है, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि भगवान ने सब कुछ 6 शाब्दिक दिनों में बनाया? यह एक चौंकाने वाला होगा। चमत्कार। खैर, मुझे आपको एक बात बताने दें। चमत्कार ये नहीं है कि उन्होंने इसे 6 दिनों में किया। चमत्कार ये है कि उन्होंने इसे करने में 6 दिन लिए। वह इसे एक पल में कर सकते थे। अब आपको शायद आपकी पूरी जिंदगी में बताया गया है कि पृथ्वी की उम्र लाखों साल होनी चाहिए। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि कोयला बनने में 300 मिलियन साल लगते हैं। इसलिए हमें एक ग्रह और ब्रह्मांड के रूप में कम से कम 300 मिलियन साल पुराना होना चाहिए। भूविज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि ग्रैंड कैन्यन को कोलोराडो नदी द्वारा काटने में लगभग 6 मिलियन साल लगे। खैर, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को शाब्दिक रूप से लेते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, तो ब्रह्मांड और मानव जाति की उम्र केवल लगभग 6000 वर्ष है। अब हम भविष्य में इस बारे में और बात करेंगे कि नूह के समय में वैश्विक बाढ़ ने पृथ्वी को उम्र का आभास कैसे दिया। लेकिन अभी के लिए मुझे आपको एक उदाहरण के साथ प्रोत्साहित करने दें। 1980 के प्रारंभ में माउंट सेंट हेलेंस ने वॉशिंगटन राज्य में 2 बार विस्फोट किया। उस ज्वालामुखीय विस्फोट में लाखों पेड़ उखड़ गए और वे पास के स्प्रिट लेक में पहुंच गए। लाखों पेड़ों से बना वह लकड़ी का गट्ठर और सभी तलछट और सभी गर्मी और पानी अचानक मिल गए। खैर, अनुमान लगाओ क्या? कोयले के विकास के प्रारंभिक चरणों की खोज की गई उस विस्फोट के लाखों साल बाद नहीं, लेकिन केवल 5 साल बाद। और दूसरा विस्फोट के बाद जो लावा, चट्टान और बर्फ का प्रवाह था, जिसने एक लघु ग्रैंड कैन्यन को काटा, उसमें लाखों साल नहीं लगे, इसमें केवल कुछ महीने लगे। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 1 के अनुसार भगवान के वचन पर विश्वास करने का चयन करते हैं, तो भगवान ने तुरंत एक परिपक्व ब्रह्मांड बनाया। सूरज की रोशनी और उन सितारों ने तुरंत और चमत्कारिक रूप से पृथ्वी तक पहुंचाया। भगवान ने छोटे भ्रूण नहीं बनाए, बल्कि दिन 6 पर एक पूर्ण विकसित पुरुष और महिला, जिसका नाम आदम और हव्वा था, बनाए। और भगवान ने दिन 3 पर पहले से फल बेरिंग पेड़ बनाए, 3 दिन पहले, ताकि आदम और हव्वा और सभी जानवरों के पास खाने के लिए कुछ हो सके। मेरे लिए यह सही समय लगता है। उत्पत्ति अध्याय 1 भगवान को वास्तव में बड़ा बनाता है, और आप जानते हैं, यह आपको और मुझे वास्तव में छोटा बनाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा सृष्टिकर्ता भगवान वह प्रकार का भगवान है जिसमें आप अपने जीवन के लिए शक्ति, अर्थ और आशा पा सकते हैं। और यही मेरी आज आपके लिए प्रार्थना है। खैर, जब तक हम अगली बार अपनी अध्ययन को नहीं उठाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।